नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्री हरि शयन निद्रा में गए हैं तो आपने क्या करना है भाई? भगवान विष्णु अगर योग निद्रा में गए तो आप क्या करेंगे? आपको और हमें क्या करना है? घर का मुखिया अगर कहीं से बाहर चला जाता है या किसी दूर यात्रा पर चला जाता है तो बाकी घर के सदस्य क्या करते हैं? अटेंटिव हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे से अटेंटिव हो जाते हैं। घर का ध्यान रखते हैं अच्छे से, सामान का ध्यान रखते हैं अच्छे से। ऐसा लगता है कि एक ही दिन में सब बड़े हो गए होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं। तो अगर श्री हरि जो हमारी सृष्टि के संचालक हैं पूरे, हमारा और आपका ध्यान रखने वाले हैं, तो अगर वही योग निद्रा में जाएंगे तो हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? ज्यादा अटेंटिव होना, ज्यादा ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखना? रोटी कब बनी है, कब खानी है, ये नहीं। घर में क्या क्या सामान आ रहा है, ये नहीं। बाजार से क्या सामान खरीद के लाना है, ये नहीं। अपनी खुशियां कैसे बचा करके रखनी है, कैसे संभाल करके रखना है अपनी खुशियों को, कैसे घटनाओं से बचाव करना है। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, परेशानियां आपको ना छू पाए, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, रिस्पॉन्सिबल बन जाना है। अब ये सारी चीजें कैसे हो? क्या कोई पहरा करना पड़ेगा, कहीं खड़े रह करके इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं, कर्मों में सुधार करना पड़ेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी का झोंका ही सिर्फ आप तक आए और वो एनर्जी आपको अच्छे से संभाल करके रखे, आपकी खुशियों को संभाल करके रखे। क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान सोने गए हैं निद्रा में, योग निद्रा में भगवान गए हैं तो आप तो उठ जाइए थोड़ा सा जल्दी। मैंने कहा ना, घर का मुखिया जब कहीं बाहर जाता है तो आप चौकन्ने हो जाते हैं ना, फटाक से घर में सुबह नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। अब चाहे आप पहले 10 बजे उठते हो, लेकिन फिर आप 6 बजे ही उठने लगेंगे। ऑफिस अगर वर्किंग है तो आप ही खुद उठ के बना रहे होंगे ना। तो भगवान जब श्री हरि योग निद्रा में गए हैं तो सबसे पहले आप उठना शुरू कर दीजिए और जल्दी उठिएगा, सुबह सुबह उठ जाइएगा। कुछ महीने तो करके देख लीजिए, कम से कम पूरा साल तो अच्छा रहेगा। खुशियां बची रहेंगी तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप बहुत ही अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और बहुत हैप्पी भी रहेंगे। तो आपने जो 4 महीने भगवान श्री हरि योग निद्रा में जा रहे हैं, वहां आपने सबसे पहले जल्दी जल्दी उठना है। सुबह उठना है, नहा धो करके स्वच्छ यानी साफ वस्त्र पहनने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मम्मी है तो मम्मी कर लेती है काम, पापा है तो पापा काम कर लेते हैं, बड़े भाई बहन है सारे कर लेते हैं, हमारी कौन सी जिम्मेदारी है? हम तो पीछे हैं, सबसे छोटे हैं, हमारे पे नजर कहाँ जानी है भगवान की? लेकिन ये वो लकीर है जहाँ नीचे से ही नजर जाती है ऊपर। तो आप सबसे पहले उठिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ हासिल करना है। माता पिता ने तो अपना जीवन थोड़ा सा व्यतीत कर लिया हुआ है, लेकिन आपकी बहुत सारी जिंदगी है। तो यंगस्टर स्पेशली आपको ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो यंगस्टर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपने एनर्जीज का, ताकि आपकी एनर्जी एकदम अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो जो भी काम आप करेंगे वो सारे काम आपके अच्छे और सफल होंगे। तो आप सबसे पहले उठिएगा, नहा धो करके अच्छे वस्त्र धारण कीजिए, भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। जो भगवान देवी देवताओं को आप पूजते हैं उनका ध्यान कीजिएगा और फिर श्री हरि भगवान विष्णु को भी प्रणाम कीजिएगा और उसके बाद अपने दिन को स्टार्ट कीजिए। एक काम तो आपने ये करना है, ये पहला इनिशियल काम है। अब इसके अलावा कहते हैं साक्षात भगवान धरती पर उतरते हैं संध्या के टाइम पर। कई बार हम कहते हैं ना, इसने जुबान से बात निकाली और फटाक से पूरी हो गई। भाई इसकी ना जुबान ही बड़ी कड़वी है, इसके ना 32 दांत है, ये मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो पूरी हो जाती है। कहीं कहीं सरस्वती भी विराजित होती है आपकी जुबान की जीभा के ऊपर। तो आप ऐसे टाइम पर अगर खास करके गोधूली वेला में कोई अपनी मुख से कुछ बात निकालते हैं तो वो पूरी होती है। कहते हैं उस समय खास एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द होती है। भगवान
कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होते हैं और वो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसी का प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर पड़ता है। गोधूली वेला में, संध्या के समय, सूर्य अस्त के आसपास का जो समय होता है उसका सही यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। राह में चल रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप जहां भी हैं वहीं पर इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, ध्यान करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप जितना ज्यादा आप संध्या के समय करेंगे उतना ही प्रभावशाली होगा और उतना ही आपकी खुशियों को भगवान संभाल करके रखें। तो आपने गोधूली वेला में ये कार्य जरूर करना है। अब महिलाओं के लिए खास करके ये सारे काम जो थे ना, ये यंगस्टर्स को बता रहे हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं करने हैं, बाकी सब लोग को भी ये काम करना है। बट हाँ, यंगस्टर्स थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना, जल्दी चीजें चाहिए, जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जल्दी हमें ये मिल जाए, जल्दी नौकरी मिल जाए, जल्दी पैसे बढ़ जाए, जल्दी हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा सा मिल जाए, जल्दी ये हो जाए जल्दी। तो आप अगर जल्दी ये सब करना चाहते हैं ना तो ये 4 महीने फॉलो कीजिएगा इस चीज को। जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए स्पेसिफिकली यंगस्टर इस चीज को फॉलो कीजिएगा। अब महिलाओं की बारी आती है। महिलाओं को खास करके ध्यान रखना है उनके स्वास्थ्य का, उनके अपनी एक रिस्पेक्ट का। घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती जी, हम इतना काम करते हैं हमें कोई पूछता नहीं जी, हम तो खुद ही मरे जाते हैं, हम खुद ही मरे रहते हैं, हमको कोई नहीं पूछता, हमको दवाई नहीं पूछता, हमकी केयर नहीं होती है। इतनी सारी शिकायतें हैं ना, तो आपकी शिकायतें जो है वो दूर होने वाली है। ये 4 महीने लगातार आपने संध्या के समय में, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय से लेकर के 40 मिनट के अंदर पूरे घर की सारी जो लाइटें हैं जला देनी है। कोई कोना आपका डार्क नहीं होना चाहिए और शुद्ध देसी घी का एक दीपक आपने अपने पूजा स्थान पर जरूर प्रज्वलित करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमने तो पूजा स्थान बनाया ही नहीं होगा, चल कोई बात नहीं, ईस्ट की तरफ, ईस्ट का जो भी कॉर्नर हो, ईस्ट की तरफ आपने ये दीपक प्रज्वलित कर देना। घर की पूर्व दिशा में भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और उसके बाद दीपक जला करके कुछ समय आपने सामने बैठना है और उस दीपक की लौ को देख करके मन को शांत करने का प्रयास करना है। बहुत मुश्किल है ना, शांत कैसे करेंगे महिलाएं? महिलाओं को तो दबदबा पूरा बनाना है जी, हम कैसे शांत होंगे? आप शांत तो हो सकते हैं और आपका मन भी शांत होगा, आपकी खुशियां भी बनी रहेंगी, आपकी केयर भी हर कोई करेगा, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। अब आती है पुरुषों की बारी। हमें ऑफिस में कोई पूछता नहीं है, हम सीनियर होने के बावजूद हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे ऊपर ही कंधों के ऊपर सारी जो है बोझ है वो है, बच्चे नहीं सुनते, घर के जाते हैं समझाने में, समझते नहीं, कोई हमारी बात को नहीं मानता। तो आपकी ये शिकायत भी दूर करते हैं। हर संडे, एवरी संडे, हर रविवार आपने उगते हुए सूर्य को जल देना। कर पाएंगे? बहुत मुश्किल लगता है, 4 महीने ये करेंगे? अरे भाई कौन उठेगा संडे को? संडे को थोड़ी उठना अच्छा लगता है। आगे पीछे बता दो मैम, आपको ये उपाय है। क्यों? पाने के मिशन जो है वो तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसे माननी चाहिए, तो करना भी तो पड़ेगा। हर रविवार को उगता हुआ सूर्य, उसके आपने दर्शन भी करने हैं, उसकी होरा में भी खड़े होना है और उसे आपने जल भी देना है, यानी जल से अर्घ्य देना है। और तांबे का लोटा ही हो, उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, आप ऐसे भी खाली जल देना सकते हैं, तो ऐसे भी आपको लाभ हो। तो आप इस उपाय को कीजिएगा। बच्चों की शिकायत दूर, बुजुर्गों की, महिलाओं की शिकायत दूर, पुरुषों की शिकायत दूर। कितना फायदा आपको मिलेगा, कितना लाभ आपको मिलेगा। आपने सोचा है कि कब की जिंदगी में हम कुछ चीजें ऐसी कर लें
तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। तो 4 महीने श्री हरि तो सो रहे हैं लेकिन आप तो जाग रहे हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं ताकि इसका लाभ, इसका प्रभाव आपके ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर हमेशा बना रहे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।